श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहले ओम। श्री सीताराम। थैंक यू बोलेंगे 11 बार। बहुत सारे भूल जाते हैं, उन सब की तरफ से भी थैंक यू गॉड, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, शुक्रिया।
और एक स्पेशल थैंक यू, क्योंकि आज एक जने का स्पेशली मैसेज आया कि मेरा एक और बहुत अच्छा काम हुआ है, तो उनके लिए बहुत थैंक यू। भगवान सबके घर में अन्न धन के भंडार भरे रखे, सबको शांति दे, सुख दे, समृद्धि दे, बहुत आनंद दे। बहुत अच्छा लगता है जब किसी का इस तरह का कोई बात आती है कि हाँ, ईश्वर की मतलब जो एक डगमगाता है ना थोड़ा सा विचार और विश्वास, तो वहाँ पे प्रभु आके कैसे थाम लेते हैं किसी की। ये एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है कि भगवान सबकी सुरक्षा करते हैं, बस आप भरोसा रखिए। बस भरोसा हम रख नहीं पाते थोड़ा सा, क्योंकि इंसान है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होगा, हम भी डनमुन हो जाते हैं, लेकिन विश्वास अगर पक्का हो जाएगा ना तो प्रभु कभी नहीं छोड़ेंगे। पर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दूसरे की बातों पे ज़्यादा विश्वास होता है, वो भी प्रभु का ही बंदा है। सब प्रभु के ही हैं, कब किसके मुख से क्या वाणी निकलेगी किसी को नहीं पता। एक बार क्या हुआ कि एक ना बहुत बड़ा बिल्डर था, वो जैसे आजकल गांव को एक्वायर करके बिल्डिंग्स बना रहे हैं ऐसे, तो एक बहुत बहुत बड़ा बिल्डर था, उसको कहीं पर बिल्डिंग बनानी थी नदी के उस पार। तो वो इस तरफ खड़ा हुआ था और सोच नहीं पा रहा था कि अगर मैं गाड़ी से जाऊंगा तो मुझे 2-3 घंटे का रास्ता लगेगा, और अगर मैं ऐसे जाऊं मतलब किस तरह जाऊं समझ नहीं पा रहा था। तो एक नाविक आया वहाँ पर, उसने बोला कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आप नाव में बैठिए और 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मेरा टाइम भी बचेगा, और मेरा सबसे बड़ा तो टाइम बचेगा, मेरे पैसे बचेंगे। क्योंकि जो भी बहुत धनवान होते हैं, धनाढ्य होते हैं, तो उनको ये लगता है कि मेरा कहीं पैसा ना खर्च हो जाए। खैर वो बैठ गया नाव में, और उस नाविक, अब वो इतना पॉपुलर था बंदा, तो उसको लग रहा था कि ये मुझे पहचानेगा और मुझे स्पेशल अटेंशन देगा। अब गांव के लोग तो इतना किसी को जानते नहीं हैं, और पहली बार कोई कंस्ट्रक्शन वहाँ शुरू होने जा रहा था बिल्डिंग वाला, तो उसने ऐसे ही चौड़ में आके बात करी, बोला कि तुम मुझे जानते नहीं हो और मैं यहाँ पे बिल्डिंग बनाऊँगा। तो उसने कहा आप कौन हैं? उसने कहा मैं बिल्डर हूँ। उसने कहा बिल्डर क्या होता है? कहते हैं कैसा नौ सिखिया बेवकूफ़ सा बंदा है। उसको बड़े अपने गुस्सा बहुत आ रहा था कि ये इसको इतना भी नहीं पता कि बिल्डर क्या होता है या बिल्डिंग बनाना अब वो बिल्डर बोल रहा था, ठेकेदार बोलता तो शायद थोड़ा बहुत समझ में आ जाता। तो उसको जो है अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी अब वो क्या करता, नाव में बैठ चुका था। फिर वो थोड़ी दूर गया तो उसने बोला कि तुमने देखा कल पेपर में मेरी तस्वीर आई थी? उसने कहा नहीं, मैंने तो पेपर नहीं देखा, हमारे घरों में तो पेपर नहीं आता। उसने कहा नहीं, कोई समाचार पत्र कुछ? उसने कहा नहीं, हम लोग बहुत साधारण इंसान हैं, गांव में रहते हैं और बहुत ही सादा जीवन जीते हैं, हमें कुछ नहीं पता रहता। हम अपनी नाविका से अपना पेट भरते हैं और हमारा जीवन यापन हो रहा है, और हम बहुत बहुत रिलैक्स हैं, बहुत शांत हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। तो अब उसको और गुस्सा आने लगा कि कैसा बेवकूफ़ सा बंदा है, मैं इसको कुछ आगे की। कहने लगा कि अच्छा मैं तुम्हें कोई काम बताऊं तो तुम करोगे? उसने कहा नहीं, मेरे पास तो अपना ही काम बहुत है, मैं आपका काम क्यों करूँगा। अब उसे लगा कि मैं इसे एक इतना अच्छा ऑफ़र दे रहा हूँ और मैं इतना बड़ा इंसान हूँ और इसको समझ ही नहीं आ रहा। तो कह रहा आपको, उसने उसको ऐसे गुस्से में आके कहा कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता दुनिया के बारे में, तुम कुछ नहीं जानते हो। उसने कहा हाँ नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो आप आराम से अपना बैठिए। अब इतने में क्या हुआ कि एक आंधी सी आई और उसकी नाव जो है डुलमुल हिलने लगी। हिलने के बाद वो जो है परेशान हो गया। अब जो नाव चलाने वाला बंदा है वो तो नाविक है, उसको तो तैरना आएगा ही आएगा। तो उसने कहा कि अब जो है नाव बिल्कुल उससे टकरा गई और उस नाव पलट गई। उसने कहा कि आप अपने को संभालिएगा। तो उसने कहा कि क्यों, आपको क्या नाव तैरना नहीं आता? नाव अगर डूब रही है तो तैर तो सकती होगी। उसने कहा नहीं। तो कहने लगे कि जब तुम्हें इतनी सी बात नहीं आती और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, अब तुम अपनी जान बचाओ, मैं तो चला। तो उसने कहा नहीं, ऐसा मत करो, और तुम मेरी सुरक्षा करो और मेरी जान बचाओ। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि एक काम करो। अब वो तो जो नाविक होते हैं वो अजीब से कपड़े पहने होते हैं और वो एकदम सूट बूट में अप टू डेट, थोड़ा सा उससे पहले। लेकिन वही है ना कि जब प्राण बचाने हो तो डूबते को तिनका का सहारा काफ़ी है। तो उसने कहा कि तुम मेरी पीठ को पकड़ो और जो है मैं तुम्हें वहाँ तक पार लगा दूँगा। अब उसने उसको पीठ को कस के पकड़ा और उसने पार लगा दिया। तो मतलब एक विश्वास की बात होती है कि कौन कब किसके काम आ जाए। अगर आपकी सुरक्षा होनी है तो कोई भी काम आएगा, और सुरक्षा और हरि की कृपा से होगी।
आपको अगर कोई बंदा मिल भी रहा है ना, तो वो भी बहुत ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद है आपके ऊपर, कि आपको कोई समझाने वाला भी है, कोई बताने वाला भी है, कोई मोरल सपोर्ट करने वाला भी है, कोई थपथपाने वाला भी है। आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो, आप अच्छे लग भी रहे हो तो सुंदरता कहने के लिए भी आँखों को, मतलब कोई आपको देख के तारीफ़ कर रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। उनकी आँखों को आपने भाया, आपके मुँह से कुछ वाणी निकली, मतलब हर चीज़ में कुछ ना कुछ होता है। बस 6 और 9 का अंतर है। हर इंसान अपने एंड से अच्छा करने की कोशिश करता है, लेकिन कब किसको क्या चुभ जाए और क्या अच्छा लग जाए, ये तो बंदे के ऊपर है। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव सोचेगा, और अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव सोचेगा। ऐसे ही क्या था, एक ये बहुत अच्छी स्टोरी और थी। एक बहुत बड़े संत हुए, तो उनके विषय में बहुत चर्चा थी कि उनसे कुछ भी मांगो तो वो पूरा करते थे। और इवन देन अगर उनको कुछ अगर इस तरह का हो ना कि आप परेशान और आप उनसे कह दो कि मुझे अपना रूप चेंज करना है, तो वो रूप भी चेंज करवा देते थे। इतने सिद्ध पुरुष थे वो। तो वहाँ पे जब गांव में वो सिद्ध पुरुष पहुँचे तो लोगों को पता चल गया कि वो बहुत बड़े महात्मा आए हैं, ऐसे ऐसे। तो सब बहुत खुश, बहुत हैप्पी, सब अपने अपने मन की मुराद पूरी करके और जाने लगे। तो तभी वहाँ पर एक कौवा आया। कौवे को लगा कि जब सबकी मुराद पूरी हो रही है तो मैं भी जाऊँ, मेरी भी मुराद पूरी होगी। तो वो संत के पास गया, और जैसे संत क्या है ना, वो इंटरनल सबकी भावनाओं को समझ लेते हैं। कुछ भी अगर कोई भी बंदा भी जाता है तो उनको पता चल जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है और वो क्या चाह रहा है। तो कौवे ने जाके प्रणाम किया, बोला कि महाराज आप सबकी मंशा पूरी करते हैं, मेरी भी मंशा पूरी करिए। उसने कहा बोलो आपको क्या चाहिए। कौवे ने कहा कि नहीं, मैं कौवा हूँ और मैं अपने इस रूप से बहुत दुखी हूँ। मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं सारा दिन काँव काँव करता हूँ, लोग मुझे मार के भगा देते हैं, छत पे भी नहीं बैठने देते, बस पितरों के समय मुझे याद किया जाता है, नहीं तो मुझे कोई पसंद नहीं करता। तो उसने कहा ठीक है, मैं बना देता हूँ, तुम्हें क्या बनना है। उसने कहा मुझे हंस बना दो। हंस बिल्कुल गोरा चिट्टा वाइट होता है, मुझे हंस बना दो, मुझे अपने काले रंग से बहुत चिढ़ है। तो उसने कहा ठीक है, मैं बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि बनाऊंगा तब जब आप हंस के पास जाके पूछो कि क्या वो अपनी लाइफ से हैप्पी है, खुश है। तो उसने कहा ठीक है। अब कौवा जो है तुरंत हंस के पास गया, हंस को बोला राम राम करके बोला कि देखो तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा रंग कितना सुंदर है, मैं एकदम काला कलूटा हूँ और मेरे को अपने रंग से बहुत चिढ़ है। तो उसने कहा क्यों, तुम्हारा रंग तो इतना सुंदर है, इस पर किसी की नज़र भी नहीं लगती। एक मैं हूँ, सफ़ेद रंग है, ज़रा सा भी निशान लग जाता है तो मैं बुरा लगता हूँ, और सफ़ेद रंग को इतना बुरा मानते हैं कि जब इंसान मर जाते हैं तो उसको जो अर्थी पे सजाया जाता है वो भी सफ़ेद रंग होता है। तो मुझे तो अपना सफ़ेद रंग बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सफ़ेद रंग अशुभता का प्रतीक है, शोक में सफ़ेद रंग पहना जाता है। तो मुझे नहीं चाहिए सफ़ेद रंग, मेरे को अपने से मेरे को प्यार नहीं है, और मुझे तो कुछ और बनना है। तो उसने कहा तुम्हें क्या बनना है। तो उसने कहा नहीं, मुझे जो है तोता बनना है। तो कहने लगे चलो चलो हम दोनों मिलके चलते हैं उस संत के पास और उनसे कहते हैं कि हमें तोता बना दें। तो वो दोनों चले गए और दोनों संत के पास पहुंच गए। तो संत से बोले कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं अपने रंग से बहुत परेशान हूँ और आप मुझे तोता बना दीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है, अब तुम एक काम करो, तुम दोनों तोते के पास जाओ और तोते से पूछो उसे तो कोई दुख नहीं है। तो उसने कहा बात तो सही कह रहे हैं, पता चले उसके अंदर भी कुछ है, वो कुछ परेशानी हो, फिर हम उसको लेके फिर आपके पास दोबारा आएँ। तो उसने बोला हाँ अब एक काम करो। तो वो अब दोनों हंस और कौवा तोता ढूंढने लगे। अब तोता तो पेड़ों के बीच में रहता है, पेड़ भी हरे, तोता भी हरा। अब वो परेशान हो गए, तोते को तोता मिले ही ना, बहुत ढूंढ ढूंढ के तोता मिला। तोते से बोला कि जो है तोता आपको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और हम आपका रूप लेना चाहते हैं, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारा कलर हरा है, तुम्हारी चोंच लाल है, तुम्हें लोग कितना प्यार करते हैं, अपने घर में लेके जाते हैं। तो उसने कहा ना 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 ना, ये गलती मत करना, मैं इतना हरा रंग तो ऐसा है कि मैं छुप जाता हूँ तो किसी को मिलता भी नहीं हूँ, कोई मेरा शिकार कर लेता है, उसके बाद जो है लोग मेरे को आके क्या करते हैं, लेके पकड़ के मुझे कोई बेच देता है, मुझे ले जाके पिंजड़े में बंद कर देते हैं, फिर मेरे को उनकी भाषा बोलनी पड़ती है, जो मेरी भाषा है मैं अपनी भाषा भूल जाता हूँ, तो मैं तो दूसरे का प्रतिरूप हो जाता हूँ, जो मुझे कहेंगे मुझे वही कहना पड़ता है, मैं तो बिल्कुल गुलाम हूँ लोगों का। उनको लगा अरे ये तो हमसे भी ज़्यादा परेशान है, कौवे को और हंस को। उसने कहा अब क्या करें। उसने कहा तुम क्या बनना चाहते हो। उसने कहा नहीं, मैं तो मोर बनना चाहता हूँ। मोर इतना सुंदर पक्षी है
और तब वो तीनों फिर महात्मा के पास गए। फिर महात्मा ने कहा अब तुम तीनों मोर के पास जाओ और पूछ के आओ कि उसे कोई परेशानी तो नहीं है। अब वो मोर के पास गए, उसकी तारीफ़ करी, तुम इतने सुंदर हो, तुम इतनी अच्छी, तुम्हारी जो आवाज़ है वो इतनी मीठी है, और जब बरसात होती है तो तुम इतना खिलखिला के नाचते हो, तुम्हारे पंख को तो भगवान कृष्ण सर पे मोर मुकुट धारण करते हैं, तो कितने अच्छे हो तुम। तो उसने कहा नहीं नहीं, अच्छा नहीं हूँ मैं, मेरे को तो लोग शिकार करना चाहते हैं, मैं तो छुपता हूँ, अंदर भाग जाता हूँ कि कहीं मुझे लोग मार न दें। और जैसे ही वो ये बात कर ही रहा था, तब तक में कोई शिकारी आके उनके ऊपर तीर चला देता है। अब वो तीर चलाने के बाद अधमरा हो जाता है मोर, और अधमरी हालत में वो कहता है कि देखो मेरी स्थिति ये है कि अब इन्होंने मेरे ऊपर बाण चलाया है, अब मेरे धीरे धीरे प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकलने के बाद मेरे पंख मार्केट में बेच दिए जाएंगे, और जो मेरा बाकी शरीर होगा उसको लोग खा जाएंगे, और मेरी सुरक्षा करने वाला यहाँ कोई नहीं है। उनको बहुत दया आई। उन्होंने कहा बाप रे, इसकी स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अब क्या करें। अब वो तो वहाँ पे मर गया मोर। अब ये तीनों जीव जो है संत के पास आए। उन्होंने बोला कि जो है हाँ बोलो, अब किसको क्या बनना है। तो उसने कहा कि नहीं, वो तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी और हमें तो कुछ नहीं बनना, हम अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। तो तब संत ने बोला कि आपको जो जीवन मिला है, जैसा मिला है, उसे एक्सेप्ट करिए, और उसके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटी हैं। देखो कौवे ने अपने आप बोला कि कौवा जो है वो सब उन्होंने बताया शनि देव का वाहन है, पितरों का होता है, शनि दोष को समाप्त करता है, कौवों को खाना खिलाइए। तो फिर जो है हंस आया। हंस के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, तो ये उसकी क्वालिटी हुई कि नहीं हुई। और तोता है, तोता तो इतना प्यारा बोलता है, वो चाहे मतलब पेड़ पे बोले या पिंजरे में बोले, लेकिन उसकी जो मिठास है, उसका जो सुंदरता है, वो उसका अपने आप में एक स्वाभाविक गुण है। तो हर इंसान के अंदर ईश्वर ने कुछ ना कुछ इतनी विशेष क्वालिटी भेजी है जिसको कि हम समझ नहीं पाते, लेकिन जो चीज़ हमारे अंदर नहीं है और दूसरे के अंदर है, वो हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हम परछाई कभी नहीं पकड़ पाते ना, उसी तरह हम दूसरे की तरह बन नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम उसकी तरह बन जाएं। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात होती है कि हम किसी से भी कंपैरिजन करते हैं, कंपटीशन करते हैं। और जो बंदा इस तरह करता है वो हमेशा जीवन भर परेशान रहेगा। तो जो नानक दुखिया सब संसार है सुखिया जो नाम आधार। तो जो भी जीवन हमारे पास शेष बचा है, जिसके पास जो भी जीवन का है हमारा, हमको भगवान ने, ईश्वर ने जो हमें सौंपा है, वो इतनी बड़ी नियामत है हमारे पास कि हम उसको समझ नहीं सकते और दूसरी चीज़ों को खोजते रहते हैं। तो खोजे नहीं, खोजने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि खोजो ही मत, हमारे अंदर सब कुछ भगवान ने, विधाता ने डाल के भेजा है, बस हमें पहचानने की देर है। और नहीं तो किसी अच्छे सानिध्य में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या महत्वता है, क्या क्या गुण हैं, और आपको अपने ऊपर गर्व होगा, यकीन मानिए गर्व होगा। आज मेरे एक योगा की स्टूडेंट है, वो आज सवेरे बहुत परेशान थी, शाम तक वो उसका फ़ोन आया तो बहुत हैप्पी थी कि आपने बोला था ऐसा हुआ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बोल रहा, भगवान बुलवाते हैं तो मैं बोलती हूँ। और तुम्हारा घर कभी कमी नहीं होगी, ईश्वर पर आस्था रखो, विश्वास रखो, भगवान सबके लिए बैठे हैं। हम सोचते हैं हमारा क्या होगा, जिसने पैदा किया वो करेगा। लेकिन जब तक, और ये दृढ़ता आती तब है जब हम हरि स्मरण करते हैं, नहीं तो रोते रोते आए हैं और रोते रोते मर जाएंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ना किसी को भी जीवन में। आप यकीन मानिए कुछ रत्ती भर भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप इधर आए और उधर निकल लेंगे, किसी को याद भी नहीं रहेगा कि कौन आया था कौन चला गया था। अगर आपको कुछ विशेष बनना है तो विशेष का स्मरण करिए। विशेष कौन है? प्रभु। सिर्फ एक वही सत्ता विशेष है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। जो आया है वो जाएगा। छोटे जीवन के सार हैं, हम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। आत्मा अमर है, सब जानते हैं, सब पहचानते हैं कि हमें एक दिन जाना है, लेकिन हम अमल नहीं करते हैं। बस हमें एक्सेप्ट करना है, उसको मानना है। जानते सब हैं, मानता कोई नहीं है, तो सिर्फ हमें मानना है।
जब मुमकिन ना हो बदलना परिस्थिति तो बदल लीजिए अपने मन की स्थिति। तो कुछ भी स्थिति खराब नहीं होगी जब हम अपने को सॉलिड मजबूत बना लेंगे। दुष्टों पर उपकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिच्छू पर यदि उपकार करेंगे तो वह डंक ही मारेगा। तो जितना हो सके ना, आपके संपर्क में जो लोग लग रहा है कि आपके लिए सही नहीं है, अगर आपको खटक रहे हैं और इंट्यूशंस अंदर से दे रहे हैं, वो कौन है? वो गॉड ही तो हैं। आप उनसे थोड़ा सा साइड हो जाइए। बुरे वो भी नहीं है, लेकिन आपके साथ उनका तालमेल नहीं बन रहा तो जाने दीजिए। जहाँ राम है वहीं हनुमान का साथ है। तो जब हम राम पुकारते हैं ना, तो बोनस में राम जी तो अपने आप आ जाते हैं हमारे साथ। मुस्कुराहट भी एक दुआ है। तो हंसते रहिए, हमेशा ऐसे हंसते हंसते बात करिए, हंसते हंसते सब कुछ अच्छा होगा। सब कुछ, कौन कहता है अमीर होने में मज़ा है? अगर मिल जाए तो शाम सुदामा होने में भी बहुत बहुत आनंद है। कितना अच्छा है। सुदामा जी को क्या मिला? डायरेक्ट भगवान ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। अगर सारे अमीरों को भगवान मिलने लगते तो सुदामा जी का क्या होता, है ना? संस्कार ही मानव का आचरण का नींव होता है। जितने गहरे संस्कार होंगे उतने ही अडिग मनुष्य अपने कर्तव्य पर, अपने धर्म पर, सत्य और न्याय पर होता है। तो इसीलिए संस्कार आएंगे हरि नाम से। अच्छे लोगों के बीच में बैठिए, अच्छी चर्चा करिए, और नियत साफ हो तो ऊपर वाला झुकने नहीं देता, ना किसी की नज़रों में और ना किसी की कदमों में। उठा के ले जाएगा वो, आपको गिरने नहीं देगा, एकदम सर पे बिठा के रखेगा। भगवान हमेशा अपने बच्चों को सर पे बिठा के रखते हैं, उनके सर पे बैठ के नाचिए। जो ये समझा उसका दुख खत्म। जो मिल रहा है शायद वही ज़रूरी है, और जो छूट रहा है शायद उसके लिए ज़रूरत नहीं थी। हक वहीं दिखाना चाहिए जहाँ हमारे शब्दों और भावनाओं की कदर हो। हर जगह अपनी चीज़ों को बखान ना करें। बकवास करने से मन हल्का होता है और सुनने वाले का दिमाग भारी। इसे साइंस में ऊर्जा का स्थानांतरण कहते हैं। इसीलिए गलत ना सुने, ना कहें और ना एक्स्ट्रा बात करें। रिश्ते जब अखबार बन जाते हैं तो मोहल्ला पाठक बन जाता है। इसलिए बातों को खबर मत बनाइए, और जब आपका मन परेशान हो तो हरि की शरण में जाइए, लेकिन खबर मत बनाइए किसी की। रिश्तों में चालाकी करने वाला सामने वाले को बेवकूफ़ समझता है। वो बेवकूफ़ नहीं है, बस उसके लिए रिश्ते आपकी चालाकी से ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो कभी कभी बेवकूफ़ बनना पड़ता है और बन जाना चाहिए। लोगों को जो लग रहा है लगने दीजिए। जीभ जन्म से ही होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वह कोमल होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वो कठोर होते हैं। इसलिए कठोर मत बनिए, बहुत सॉफ्ट रहिए, करुणा में, ममता में। आपका धैर्य आपके 100 दुखों का अंत है। एक चुप 100 सुख। बड़े लोग कहते हैं एक चुप 100 सुख। जिन्हें मैं पसंद हूँ वो गुमान करें, और जिन्हें मैं खटकती हूँ वह नेत्र दान करें। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये भी बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। 3 बातें अपने अंदर पैदा कर लो। एक तो चुप रहना, और दूसरा माफ़ कर देना। तीसरी भूलने की कोशिश करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं है, और भुला देने से बड़ी कोई खुशी नहीं है। तो डिलीट कर दीजिए, और वो ईश्वर करवा देते हैं अपने आप। आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु जहाँ पे हैं वहाँ सब कुछ स्वतः होने लगता है, और जो स्वतः होता है वो साक्षात गॉड हैं, साक्षात ईश्वर हैं वहाँ पे। एक बहुत अच्छा किसी संत ने बहुत अच्छी सी एक कविता कह लो, या आपको अच्छा लगेगा। हिमालय की गोद में, गंगा जल की शीतलता में, प्रकृति की अद्भुत निर्वता के बीच बीत रहे ये दिन शब्दों से परे हैं। जैसे आप जब प्रकृति के बीच में जाते हैं ना, तो जो अनुभूति होती है ना, उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। तो ये सिर्फ महसूस करने का है। यहाँ हर श्वास में दिव्यता का स्पर्श है। और वाकई मतलब गंगा मैया या प्रकृति के बीच में आप जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल एकदम जैसे कोमल पत्ते होते हैं ना, फ्रेश ग्रीन, जो जैसे अभी अभी अंकुर निकला है, ऐसा महसूस होता है। यहाँ हर श्वास में दिव्यता का स्पर्श है। हर क्षण में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। ठंडी हवाओं में तप का संदेश
निर्मल जल में पवित्रता का आवाहन और नीरव वातावरण में आत्मा की पुकार स्पष्ट सुनाई देती है। साधना, भजन, मौन और एकांत ने मन को शून्य की ओर ले जाकर उच्च चेतना के द्वार खोल दिए हैं। जब बाहर का कोलाहल शांत होता है तब भीतर का सत्य प्रकट होता है। गंगोत्री का यह प्रवास केवल यात्रा नहीं बल्कि आत्मा का अपने मूल से पुनः मिलन है। यह कण कहता है, छोड़ो, समर्पित हो जाओ और उस अनंत में विलीन हो जाओ। हिम शीतल वायु तपस्या प्रेरणा ददाती, निर्मल गंगा अंतकरण शुद्ध संदेश, मौन, एकांत, साधना, भजन, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती हैं प्रकृति के बीच में जाकर। तो अगर हम प्रकृति के बीच में जाते हैं तो उसे महसूस करें, ना कि वहाँ पे सेल्फी और फ़ोटो खिंचवा लें, लेकिन थोड़ी देर वहाँ पर बैठ के अनुभव करें। आपको ऐसा लगेगा कि आप माँ की गोद में बैठे हैं और निश्चिंत। इतना आनंद आता है कि आपके आंसू ऐसे मतलब अंदर से भाव विभोर हो जाता है मन। लगता है कि हम यहाँ से निकल के जाएं ही नहीं, इतना आनंद आता है। आप करके देखिए किसी भी प्रकृति की, ये नहीं कि गंगा जी में, हमारे तो घर के नज़दीक में है इसलिए मैं कह रही हूँ, लेकिन वास्तव में इतना अच्छा लगता है ना वो चीज़ कि वो बयान नहीं कर सकते। वो हर इंसान को एक अलग अनुभूति होती है। आप ये देखो, हर किसी को अब जो जैसे जिस भाव से जाता है ना, माँ उसको उसी तरह हृदय से लगाती है कि उसका मन किस तरह शांत होगा। जैसे जब बच्चा परेशान होता है ना, तो माँ को पता चलता है कि उसको किस तरह की परेशानी है। अगर उसे पैसे की परेशानी है तो वो कहीं से सपोर्ट करती है। उसे अगर भूख लगी है तो उसे खाने का सपोर्ट मिलेगा। उसे अगर मोरल शांति चाहिए तो उसे अपनी लहरें ऐसी सुनाई देंगी, ऐसा संगीत सुनाई देगा उसमें से कि उनको लगे, जो सुन रहा है उसे पता चलेगा कि माँ हमें एकदम मतलब लगा के बैठी हुई है यहाँ छाती से। जैसे माँ अपने बच्चे को चिपका के सोती है ना, उसी तरह। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब आप महसूस करते हैं ना, इंटरनल आप वहाँ जाके बातें करिए ना। आप क्यों किसी और से बात करते हैं? क्यों नहीं प्रभु के पास बैठ के, गंगा मैया के पास, या अपने जिसको भी आप मानते हैं उनसे बातें करते हैं? आप करके देखो, बहुत आनंद आएगा। और इतना आनंद आएगा ना कि आप मुझे ज़रूर उसमें कमेंट में कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 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 ही रिलैक्स मिल रहा है। और आज मुझे फिर एक बार थैंक यू कहूँगी कि एक बच्चे ने मुझे फिर मैसेज किया था कि हमारा ये वाली चीज़ ऐसी हो गई। सवेरे उसने मुझे कम से कम 10:30 बजे के आसपास मैसेज किया था कि ये प्रॉब्लम है, और 9 बजे रात को उसका मैसेज आया कि वो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो गई। तो आप ये देखिए, 9 से 9 का आप टारगेट लेके चलिए, 12-13 घंटे में ही प्रभु ने उसकी पुकार सुन ली। और ऐसे ही सबकी पुकार भगवान सुनते हैं, बस विश्वास रखिए। और भगवान सबकी पुकार सुने। भगवान से कुछ मांगिए नहीं, कुछ मन्नत मांगिए। जो भगवान करेंगे ना, आप भगवान से बस एक ही चीज़ कहिए, मैं आपको थैंक्सफुल करता रहूँ, आपको सुनूँ, आपको देखूँ, आपको सोचूँ, आप ही के बारे में सब कुछ करूँ। ना मुझे दुनिया से कोई लेना देना, ना समाज में रहिए, लेकिन अंदर से प्रभु को कभी मत भूलिए। 24 घंटे में 24 मिनट तो प्रभु को दीजिए और जुड़े रहें सबके साथ। ये ईश्वर ने, माता रानी ने शुरू करवाया है, और वो कब तक क्या करवाएंगे मुझे नहीं मालूम, और क्या हो रहा है मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन बस सबके लिए एक ही प्रार्थना है, सभी खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हों, आनंद हो और बहुत बहुत शांति हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।